उर्मिला के 4 बहू थी। चारों बहुओं में 2 बहू जो थी वो शहर से आई हुई थी, और गांव की जो बहू थी वो संस्कारी थी। सीता और गीता सीता और गीता गांव के मॉडल को समझती थी, वो संस्कारी थी। उर्मिला बोली, अरे बहू देखो, मैं यही सोच रही हूँ, ये दोनों भी तुम्हारी तरह ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोनों बहुओं को थोड़ा ज़्यादा घमंड था, क्योंकि वो शहरी थी, इसके लिए उनको गांव में रहन सहन उनको नहीं समझ में आता था। वो छोटे कपड़े पहनती थी, बाहर घूमने जाती थी, और ये सब गीता को समझ में नहीं आता था, क्योंकि उर्मिला यही सब देख देख के परेशान रहती थी। क्योंकि उनकी दोनों छोटी बहुएं जो थी कहना बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो बाहर घूमने चली जाती, कभी किसी पार्टी में चली जाती, इसी तरह बहुत परेशान थी। और उर्मिला उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। छोटी बहुएं थी, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। कभी बारिश होती तो बाहर घूमने नहाने चली जाती, कभी दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ वो इसी तरह घूमती रहती थी और आपस में बातें करती। देखो, हमें तो अब कोई मना नहीं कर सकता, हम अपने मर्जी के मालिक, हम कहीं भी आए कहीं भी जाए, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब सोच सोच के एक लड़का जो था वो पेड़ के पीछे से देख रहा था, लेकिन उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा था। उर्मिला बेचारी यही सब सोच सोच के परेशान रहती थी। उसकी पड़ोसन आई और उर्मिला बोली, देखो, मेरी दोनों बहुएं तो बहुत संस्कारी हैं, लेकिन जो ये दोनों बहुएं गांव की आई हुई हैं शहर से, ये दोनों तो मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती। पड़ोसन बोलती है, कोई बात नहीं, वो भी समझ जाएगी, क्योंकि उनको भी गांव में रहने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पड़ोसन समझा के वहाँ से चली जाती है। लेकिन पड़ोसन की दोनों बहुएं जो थी वो भी संस्कारी थी, वो अपने काम बहुत किया करती थी, और दोनों शहर वाली बहुओं से मिलना जुलना बंद करवा दिया पड़ोसन, क्योंकि वो सोचती थी कहीं ऐसे ही मेरी बहू भी ना हो जाए। यही सब सोच सोच के ये दोनों बहुएं जो थी बिल्कुल भी कहना नहीं मानती थी। बाहर खुले में चली जाती थी और वहाँ डांस करती और बढ़िया खाने खाने लगती थी। यही सब सोच सोच के उर्मिला बेचारी रोज़ परेशान रहती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में उसकी थू-थू होने लगी थी। यही सब देख देख के उर्मिला बेचारी शर्म से उसका सिर झुक जाता था। लेकिन ये सब उनको कहाँ समझ में आता। आए दिन वो तो इसी तरह परेशान किया करती थी। उर्मिला यही सब सोच के सीता और गीता दोनों बहुएं अपनी सास के साथ रहती थी। दोनों बहुओं को, अपनी दोनों देवरानियों को वो भी समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो थी कि मानने को तैयार नहीं थी। इसी तरह वो दोनों बार बार यही बोलती, देखो, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, हम कहीं भी आएंगे कहीं भी जाएंगे। इसी तरह उर्मिला नाश्ता करने बैठी और यही सोचती थी, अरे क्या करें, इन दोनों बहुओं को क्या करें, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, इनको हम कैसे सही करें, ये तो अपने मन मर्जी की हो गई है। दोनों बहुएं वहाँ आ जाती हैं और बिना पूछे खाने लगती हैं, बाहर फिर घूमने चली जाती हैं। बारिश के मौसम में वो दोनों बाहर भीगने लगती हैं, और घर के अंदर कितना भी बुलाओ वो बिल्कुल कहना भी नहीं मानने वाली थी, क्योंकि उनको तो बाहर का मौसम अच्छा लगता था
और दो लड़के इसी चक्कर में आके दोनों बहुओं को उनके पकड़ लेती हैं। उर्मिला ये सब देख के बहुत परेशान रहती थी। लड़के बोलते हैं, देखो अगर आवाज़ करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मुझे नहीं जानती। ये सब सोच सोच के वो दोनों अपने मन ही मन बहुत परेशान थी। यही सोचती थी, मैंने तो बहुत गलत किया। अगर मैं माँ जी का कहना मान लेती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि अब सारे मोहल्ले में उनकी भी हंसी होने लगी थी। अब ये तो सब समझ में आ ही गया, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बाहर घूमोगे तो यही सब होगा, क्योंकि बड़ों का कहना ज़रूर मानना चाहिए। जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। सीता और गीता दोनों डंडे लेके जाती और खूब पिटाई करती। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं दुम दबा के, और उर्मिला लेके आ जाती है दोनों बहुओं। और वो शहर वाली बहू अब आज से वो गलती को मान लेती हैं, और इसी तरह सब लोग अपने मिलजुल के रहने के लिए बोलती हैं कि अब हम मिलजुल के रहेंगे। और छोटे कपड़े जो थी वो तो अब इनको तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे कपड़े में अब गांव में नहीं चलता। यही सब सोच सोच के अब वो दोनों भी संस्कारी हो गई हैं। तो कभी भी बड़ों का कहना अगर नहीं मानोगे तो यही सब होगा।